Hello students, welcome to Dikshan Sarutech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your chapter, which name is parts of a plant. Students, we already studied about the first part of this chapter and this is the second part. Students, जैसा कि आपको हम बताएं कि ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हमारा पार्ट्स ऑफ ए प्लांट जो हमारा चैप्टर है, यानी कि एक प्लांट की कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है और ऑलरेडी हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं। और फॉर रिवीजन अगर आपको हम बताएं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, तो शॉर्ट रिव्यू जो हमारा फर्स्ट पार्ट का होगा कि इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को देखा था। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग अपने प्लांट के पार्ट्स के प्लांट और इसके पार्ट्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, प्लांट्स और इसके पार्ट्स के इंट्रोडक्शन को देखा था, इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे अपना फर्स्ट पार्ट जो कि था रूट, और रूट में हम लोग दो तीन चीजें देखे, दो तीन चीजें पढ़े थे हम लोग। पहला पढ़े थे हम लोग रूट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, रूट का इंट्रोडक्शन। दूसरा हमने पढ़ा था रूट का टाइप्स, रूट का टाइप्स। और तीसरा हम लोग पढ़ा था रूट का फंक्शन, रूट का फंक्शन, है ना। तो रूट में रूट के इंट्रोडक्शन, रूट के टाइप्स और रूट के फंक्शन, इन तीन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे वो था स्टेम, है ना, स्टेम, स्टेम के बारे में, जिसको हम लोग तना बोलते हैं, स्टेम के बारे में हम लोग पढ़े थे। और स्टेम में हम लोग दो चीज़ पढ़े थे। पहला हम लोग पढ़े थे स्टेम का इंट्रोडक्शन, स्टेम का इंट्रोडक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा था स्टेम का फंक्शन। तो ये आपका एक शॉर्ट रिव्यू था कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़े थे। अब हम लोग का जो ये सेकंड पार्ट है आज का, ये आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जो आपके प्लांट के पार्ट बच चुके हैं, जो बच गया, यानी कि स्टेम को और रूट को छोड़ के जो पार्ट बच गया है उसके बारे में हम लोग इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है बाबू। तो इस पार्ट में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला लीफ, लीफ यानी कि हरे पत्ते और पत्ते, है ना, कि पत्ते के बाद पत्तों के बारे में हमको पढ़ना है, पत्तों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और लिप्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो लिप्स के पार्ट्स और लिप्स के फंक्शन, एक लिप का पार्ट क्या क्या होता है, उस पार्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे लिप के फंक्शन के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर और फ्लावर के फंक्शन और फ्लावर का अपीयरेंस, किस तरीके से फ्लावर हमको दिखता है। तो बेसिक बात है कि हम लोग को इस पार्ट 2 में, ये जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हमको दो ही टॉपिक को कवर करना है, दो ही टॉपिक को हमको इसमें पढ़ना है। एक लीफ के बारे में कंप्लीट नॉलेज हम लोग लेंगे, लीफ पत्ते के बारे में हम लोग कंप्लीट नॉलेज इस पार्ट में लेंगे, और फिर हम लोग फ्लावर के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने जा रहे हैं इस पार्ट में, लीफ और किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। तो चलिए हम लोग अपने आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आ गया सामने, लीफ, कि लीफ क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हम सभी लोग जितने भी हम लोग हैं, हमारे दोस्त साथी, हमारे घर के जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग पेड़ पौधे और वृक्ष जो भी हैं, ठीक है, पेड़ बोलो, पौधा बोलो, घास फूस बोलो, ठीक है, ये जितना भी हम नाम लिए, इन सब चीजों को किस पर्पस के लिए जानते हैं। पेड़ हो, पौधा हो, ठीक है, इन सब चीजों के लिए हम लोग एक ही पर्पस के लिए जानते हैं इन सब चीजों को, और वो है हरियाली। वो क्या है, हरियाली। अब आप खुद सोचिए कि वैसे तो प्लांट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेज होते हैं, है ना, फ्रूट्स होते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए ये प्लांट और ट्रीज जाने जाते हैं, हरियाली, ये हरियाली सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट के द्वारा दिया जाता है, और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लीफ। उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ। यानी कि जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों का जो कलर होता है वो हरा भरा होता है, और इस पत्तों के कलर के चलते हमारा पूरा जो पेड़ होता है, हमारा जो पूरा प्लांट है या पूरा कोई फसल है, वो कैसा दिखता है, हरा दिखता है ना, हरा भरा हमारा पत्तों के चलते ही दिखता है। तो अब पत्तों को डिफाइन करना और लीफ को डिफाइन करना, तो कैसे करोगे, द लीफ इज द ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड प्रिपरेशन। ठीक है, ये तो चीज अभी बाद में है,
ठीक है, अब इस चीज को समझो कि लीफ क्या है। तो किसी प्लांट या किसी ट्री के अंदर का जो ग्रीनिश पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जो बहुत ज्यादा फैला होता है, साइज में छोटे छोटे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीफ कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ कहते हैं। अब समझिए लीफ के डिफिनेशन का दूसरा पार्ट, जो कि आपको बोले अभी कि रहने दीजिए, अब है कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड प्रिपरेशन। यानी कि लीफ जो है वो सिर्फ हरियाली देने के लिए नहीं जाना जाता है, लीफ अपने एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए जाना जाता है, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड फूड प्रिपरेशन, खाने का बनना या बनाना। एक प्लांट के और एक ट्री के अंदर जो फूड का प्रिपरेशन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है बाबू, सिर्फ और सिर्फ या लीफ में होता है, लीफ के द्वारा ही बनाया जाता है। एक फूड प्रिपरेशन करने के लिए जो आपके पार्ट्स चाहिए, ठीक है, ये किसके पास है, ये आपके लीफ के पास है। ये किसके पास है, ये लीफ के पास है। इसीलिए लीफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक प्लांट के अंदर, ठीक है। अब समझिए कि ये लीफ के अंदर जो हरियाली है, ये लीफ के अंदर जो हरियाली है वो क्यों है, ठीक है। तो द लीफ इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो लीफ है वो हरा भरा हमको क्यों दिखता है, तो इस लीफ के अंदर एक हरे कलर का पिगमेंट होता है। आप ऐसा समझो कि एक हरे कलर का सेल होता है, एक ग्रीन कलर का सेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के चलते ही, इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस होने के चलते ही ये जो लीफ होता है इसमें हरियाली होती है, या जो लीफ होता है ये ग्रीन कलर का होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्लड रेड होता है, तो हमारा ब्लड जो रेड होता है तो क्यों होता है, तो हमारा ब्लड रेड इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन का मात्रा होता है, और हेमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, इसलिए हमारा ब्लड भी कैसा होता है, वो रेड होता है। इसी प्रकार से लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, एक सेल जो किसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, तो क्लोरोफिल के होने के चलते ही आपके लीफ का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब क्लोरोफिल का और भी फंक्शन है कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, किसके लिए, फूड के प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट का होना कितना ज्यादा यूज है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा फूड के प्रिपरेशन के लिए। तो फूड के प्रिपरेशन के लिए एनर्जी के रोल में सनलाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उस सनलाइट को आपका एब्जॉर्ब कौन करता है, एटमॉस्फेयर से। तो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उस सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उस सनलाइट से जो लीफ से वो क्या करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं। अब देखिए, इसी कारण के चलते, इसी फंक्शन के चलते लीफ को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट नेम इज किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो लीफ का दूसरा नाम क्या है, तो लीफ का जो दूसरा नाम है उसको हम दो नाम से जानेंगे, कौन कौन सा, या तो हम लीफ को किचन ऑफ द प्लांट बोलेंगे, या तो हम लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलेंगे, फूड फैक्ट्री। तो यहां से एक क्वेश्चन निकलता है कि व्हाई लीफ इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। तो लीफ इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट बिकॉज लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स और फॉर द ट्रीज इन इट्स सराउंडिंग और इन इट्स एरिया। लीफ अपने एरिया में क्या करता है, फूड का प्रिपरेशन करता है। लीफ अपने अंदर फूड का प्रिपरेशन करता है पूरे प्लांट के लिए, पूरे ट्रीज के लिए, ठीक है। इसीलिए लीफ को हम क्या कहते हैं, किचन कहते हैं, लीफ को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में इसको और बताएं तो लीफ जिस प्रोसेस है, ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए आपको हम बता रहे हैं कि लीफ जिस प्रोसेस से फूड का प्रिपरेशन करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लीफ अपने फूड का प्रिपरेशन करता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपके रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या क्या यूज होते हैं, तो रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज होता है सनलाइट। क्या यूज होता है, सनलाइट। फिर यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर यूज होता है आपका वाटर, और क्या यूज होता है, मिनरल्स। क्या यूज होता है, मिनरल्स, ठीक है। तो इस सनलाइट तो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाता है, सनलाइट तो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर,
वाटर रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करके हमको दे देता है। वाटर क्या होता है, रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करके जाइलम वेसल के थ्रू हमको प्रोवाइड करता है, और जाइलम वेसल के थ्रू प्रोवाइड करता है, और जाइलम वेसल उसको लेके कहाँ जाता है, लिप्स में जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस कारण से लिप्स को हम लोग क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लीफ का क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा। लीफ का क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा स्लाइड होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग सीखने वाले हैं लीफ के पार्ट्स के बारे में, कि लीफ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए, लीफ्स के पार्ट अगर हम आपको पहले नेम बताएं तो लीफ का जो पार्ट होता है इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैमिना के बारे में, लैमिना। ठीक है, दूसरा है पेट्यूल, तीसरा है मिडरिब, चौथा है साइड वेंस, और पांचवा है स्टोमाटा। लैमिना, पेट्यूल, मिडरिब, साइड वेंस और स्टोमाटा। ठीक है, तो पहले इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग इसको फिगर से समझेंगे, उसके बाद हम दोबारा इस पे आएंगे कंसेप्ट पे। तो समझिए, ये आपके पास एक वेल डिजाइंड आपका एक फिगर दिया है, किसका, लीफ का। अगर यहाँ पे आपको एक फिगर लीफ का दिया है तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, ठीक, कौन कौन से पार्ट को आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम आपका नजर दौड़ाना चाहते हैं इस पार्ट पे। ये जो फ्लैट पार्ट है, ये सारे लीफ के अंदर ये फ्लैट पार्ट, ये पूरा, ये जो चौड़ा चौड़ा पार्ट है, ये जो चौड़ा चौड़ा पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये जो चौड़ा चौड़ा पार्ट है, यही सब क्या है, लैमिना है। यही सब क्या है, लैमिना है, जिसको हम लोग लीफ ब्लेड भी कहते हैं या नॉर्मल ब्लेड भी कहते हैं। ये सारा लैमिना है, यानी कि एक लीफ के अंदर सबसे ज्यादा एरिया जो कवर किया जाता है वो इस फ्लैट पार्ट के द्वारा कवर किया जाता है, एंड दैट फ्लैट पार्ट इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड और नॉर्मल ब्लेड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैमिना कहेंगे। ठीक है, तो अब आइए अपने कंसेप्ट पे देखिए कि इट इज ए फ्लैट पार्ट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ ए लीफ। एक पत्ते के अंदर जो फ्लैट पार्ट और ब्रॉड पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। अब देखिए दूसरा पेट्यूल के बारे में। अब इसको भी पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे, फिर हम लोग कंसेप्ट पे आएंगे। देखिए ये क्या है, ये ब्रांच है बाबू, ये ब्रांच है, और इस ब्रांच से जुड़ा हुआ है कौन, लीफ। इस ब्रांच से जुड़ा हुआ है कौन, लीफ। अगर इस ब्रांच से लीफ जुड़ा हुआ है तो इस लीफ और इस ब्रांच के बीच में देखो पतला सा एक क्या है, पार्ट है जो इस लीफ को इस ब्रांच से जोड़ के रखा है। इस पतला सा एक लकड़ी है, पतला सा एक स्टक है जो इस लीफ को इस ब्रांच से जोड़ के रखा है। ठीक है, यानी कनेक्टेड किया है। तो जो आपके एक लीफ का और एक ब्रांच के बीच का पतला सा अपने देसी भाषा में बोलो तो डंटी, डंटी समझते हो ना, डंटी है ना, जिससे दांत वगैरह खोद सकते हो। तो एक पतला सा जो डंटी होता है, पतला सा जो स्टक होता है, पतला सा जो वो पार्ट होता है जिससे हमारा वो ब्रांच में लीफ कनेक्टेड होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड पेट्यूल। उसी को हम क्या कहते हैं, पेट्यूल कहते हैं। देखना, आम का एक पत्ता तोड़ना, आम का पत्ता तोड़ोगे तो उस पत्ते के लास्ट में इतना बड़ा सा पतला सा लकड़ी जैसा वो निकला होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही आपका फ्लेक्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड पेट्यूल। वही जुड़ा होता है आम के ब्रांच, मैंगो के ब्रांच से, मैंगो ट्री के ब्रांच से, जिसको आप तोड़ते हो। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट क्या है, तो वही है द लैमिना इज अटैच्ड टू द स्टेम। ठीक है, लैमिना जो होता है स्टेम से अटैच होता है, किसके थ्रू, एक टिन्नी यानी कि पतले से छोटे से स्टक के थ्रू, एंड दैट स्टक इज कॉल्ड पेट्यूल। उसी स्टक को हम क्या बोलते हैं, पेट्यूल बोलते हैं। उसी स्टक को हम क्या बोलेंगे, पेट्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट जानना है मिडरिब के बारे में, तो पहले हम इसको समझेंगे फिगर से। मिडरिब क्या होता है, थोड़ा सा फिगर आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर आपको सही से दिखाई देगा। जस्ट वेट 2 मिनट ओनली। नाउ सी, देखो, तो ये हमारा जो लीफ है, इस लीफ के स्टक के लास्ट पॉइंट पे ध्यान दो। यहां पे आके स्टक खत्म हुआ है, यहां पे आके स्टक खत्म हुआ है, तो यहां से एक भेन जो है, एक हल्का सा थिक भेन जो है वो पूरे लीफ के एंडिंग पार्ट तक गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको एक भेन दिखाई देगा जो स्टक के खत्म जहां हुआ है वहां से चालू हुआ है, और बीचों बीच एकदम बीच में होते हुए लीफ के एंडिंग पार्ट तक गया है, एंड दैट
वेन इज कॉल्ड मिड रिब और मिड वेन। इसी को हम लोग मिड रिब या मिड वेन कहते हैं, जो एक पत्ते के बीचों बीच आपके स्टक के एंडिंग पॉइंट से निकले और कहां तक, यानी लीफ के सबसे अंतिम छोर, एक लीफ के सबसे लास्ट पॉइंट तक, एकदम टिप तक जाए, उसको मिड रिब कहते हैं। अब ध्यान दो आपके मिड रिब के चारों दोनों तरफ, तो ये मिड रिब है। अब मिड रिब के दोनों तरफ बहुत सारे साइड वेन निकले हैं। देखो पहला ये वेन हो गया, ये दूसरा है, ये सबका ओरिजिनेटिंग प्लेस क्या है, ये सबका ओरिजिनेटिंग प्लेस मिड रिब ही है। सबका ओरिजिनेटिंग प्लेस कौन है, मिड रिब है। तो मिड रिब के दोनों तरफ से ये आपके वेन जो है वो निकले हैं, एंड दैट वेन इज कॉल्ड साइड वेन। इसी वेन को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इसी वेन को हम लोग बोलेंगे साइड वेन। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज को हम लोग कंसेप्ट पे देखेंगे, मिड रिब को, मिड वेन को, मिड वेन को भी और साइड वेन को भी। द थिक यानी कि मोटा लाइन जो दौड़ा हो, रन किया हो, कहां से, सेंटर से, लीफ के सेंटर से कहां तक, लीफ के टिप तक, यानी लीफ का सेंटर जहां से चालू हो रहा है, यानी कि जहां पे स्टक आके खत्म हो रहा है, वहां से निकल के पूरा लीफ के टिप तक जो एक मोटा सा लाइन दौड़ा हुआ होता है वेन के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड मिड रिब। उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं मिड रिब। अब मिड रिब के बाद जो आपको हम दिखाएं फिगर में, उसको यहां से पढ़िए, साइड वेन। साइड वेन क्या होता है, तो न्यूमरस स्मॉल लाइंस अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब। जो हमारा मिड रिब होता है, बीचों बीच जो निकला होता है, उस बीचों बीच मिड रिब के दोनों तरफ जो छोटे छोटे वेन्स आपके निकले होते हैं लेफ्ट राइट में, दैट इज कॉल्ड साइड वेन्स। उसी को हम क्या कहते हैं, साइड वेन कहते हैं। अब नेक्स्ट एस्टोमाटा। ठीक है, तो जो हमारा लेमिना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट को याद करो, जो फ्लैट पार्ट और ब्रॉड पार्ट, तो जो लेमिना है, उस लेमिना के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उसी होल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहेंगे। देखिए कोशिश करेंगे आपको यहाँ दिखाने का, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसको विदाउट माइक्रोस्कोपिक इमेज में नहीं दिखाया जा सकता है ना। तो समझिए, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है लेमिना, ये हमारा है लेमिना। ठीक है, इसी में आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कोशिश करते हैं आपको अलग से एक फिगर बना के और इसको दिखाने का। मान लीजिए कि ये कोई ब्रांच है, ठीक है, ये हमारा पेट्रियोल है और ये लीफ है। अब आप देखिए, ये आपका सेंटर है किसका, लीफ का, यानी पेट्रियोल जहां पे खत्म हो रहा है, ये पेट्रियोल जहां पे खत्म हो रहा है, यहां से एक मोटा सा लाइन जो है वो निकलेगा और लीफ के पूरे टिप तक जाएगा। कहां जाएगा, लीफ के पूरे टिप तक जाएगा, और इसी मोटे से लाइन को हम क्या बोलेंगे, मिड रिब बोलेंगे। ये हमारा क्या है, ये है मिड रिब। यही चीज क्या है, मिड रिब है। अब इस मिड रिब के दोनों साइड, इस मिड रिब के दोनों साइड पतले पतले आपके बहुत सारे वेन निकले होते हैं। इस मिड रिब के दोनों साइड छोटे छोटे पतले पतले बहुत सारे वेन निकले होते हैं, और दैट इज कॉल्ड साइड वेन। इसी को हम क्या बोलेंगे, साइड वेन बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड वेन बोलेंगे। ये सारे क्या है, साइड वेन है। ये सारे क्या हैं, साइड वेन है। अब दो, ये जो आपका साइड वेन है, हर एक साइड वेन के बीच में, हर एक दो साइड वेन के बीच में आपके कुछ फ्लैट पार्ट है, एंड दैट फ्लैट पार्ट इज कॉल्ड लेमिना। इसी फ्लैट पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लेमिना। अब देखिए, हर एक लेमिना के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। हर एक लेमिना के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इसको होल्स भी कह सकते हैं। और इस छोटे छोटे होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा। इस छोटे छोटे होल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टोमाटा। और इसी एस्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया जाएगा। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, या ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके लिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। तो चाहे प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस हो, चाहे प्रोसेस आपका रेस्पिरेशन हो, गैस का जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, एक लीफ के अंदर यहीं से होता है, एस्टोमाटा से ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अब कि लीफ का फंक्शन क्या क्या होता है। तो देखिए अभी तक आप लोग बहुत बार इस चीज को समझ लिए, तो अब एक बार में समझ लीजिए कि लीव्स का सबसे पहला फंक्शन है फूड का प्रिपरेशन करना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। दूसरा है कि लीफ क्या करते हैं, प्लांट को ब्रीद करने में हेल्प करते हैं। तो लीफ प्लांट को ब्रीद करने में कैसे हेल्प करेंगे, तो अभी आपको बताएं कि लीफ के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, और इसी स्टोमाटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी गैसेस का एक्सचेंज होगा तो वही क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग होगा। अगला है कि लिप्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन कब रिलीज करते हैं, तो दिन में, डे टाइम में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, दिन के समय में। और उसी ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम ब्रीद इन करते हैं अपने इनहेलेशन के प्रोसेस के लिए। अगला है लिप्स स्टोर ए पार्ट ऑफ फूड दे प्रिपेयर, वी ईट लिप्स ऑफ सर्टेन प्लांट, फॉर एग्जांपल कैबेज, स्पाइनच, इटीसी। देखिए जिस प्रकार से रूट अपने अंदर फूड को स्टोर किया था कुछ प्लांट के, जैसे कैरेट, रेडिश, जिस प्रकार से स्टेम अपने अंदर कुछ पार्ट के, कुछ प्लांट के पार्ट के स्टेम अपने अंदर फूड को स्टोर किए थे, जिसको हम लोग खाते हैं या पहले भी खाते थे, आगे भी खाएंगे। जिसमें नाम किसका आता है, पोटैटो का, जिसमें नाम किसका आता है, जिंगर का। उसी प्रकार से लीफ भी आपके फूड पार्ट को स्टोर करता है। लीफ भी क्या करता है, फूड पार्ट को स्टोर करता है, और उस फूड पार्ट को हम लोग खाते हैं और उसमें से हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। और उसमें फूड पार्ट को जो स्टोर करते हैं उसमें नाम सबसे पहले किसका आता है, कैबेज, यानी कि बंद गोभी, जिसको हम लोग पत्ता गोभी के भी नाम से जानते हैं। तो पत्ता गोभी जिसके अंदर सिर्फ लीफ होते हैं, और उसी लीफ को हम लोग एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं और खाते हैं। स्पाइनच, साग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोटीन युक्त, यानी यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक ये चीज है। तो साग को भी हम लोग क्या करते हैं, उसका लीफ ही क्या करते हैं, अपने फूड में इंटेक करते हैं। एडिबल पार्ट हमारा उसका लीफ ही होता है, और उसमें से हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। समझिए बाबू, अगला जो आपका पार्ट है प्लांट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्लांट की सुंदरता को बढ़ा देता है। इसी चीज को हम लोग भगवान के सामने भी क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। इतना ये सुंदर है, इतना पवित्र है ये चीज, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, तो फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। एक प्लांट के पार्ट में सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, सबसे अट्रैक्टिव दिखने वाला जो पार्ट है वही आपका फ्लावर है। तरह तरह के कलर्स के होते हैं, तरह तरह के शेप एंड साइज के होते हैं, तरह तरह के फ्रेग्रेंस के होते हैं, यानी तरह तरह के सुगंध के होते हैं। तो सब मिला जुला के फ्लावर का एक ही काम है कि प्लांट्स की सुंदरता को इंक्रीज करना, प्लांट्स की सुंदरता को बढ़ाना, ठीक है। अब देखिए फ्लावर्स हमेशा अलग अलग रेंज में आते हैं। अलग अलग रेंज कहने का मतलब कि कलर्स उनका अलग अलग हो सकता है, उनका शेप एंड साइज अलग हो सकता है, अलग अलग फ्रेग्रेंस के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको हम बताएं। अब समझिए फ्लावर के पार्ट कौन कौन आपको आप देख सकते हैं या आपको दिखाई देते हैं। तो फ्लावर के मेनली पार्ट तो वैसे फ्लावर के होते हैं 4, लेकिन जो आपको डायरेक्ट दिखाई दे दें उनमें आपके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पेटल्स और दूसरा होता है सेपल। पेटल और सेपल। अब पहले इसको आपको हम डायग्राम से दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको समझाएंगे कंसेप्ट में कि पेटल क्या होता है और सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है और सेपल क्या होता है। समझिए यहाँ पे ये जो हमारा ग्रीन कलर का पार्ट आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है, सेपल, यानी कि ये फ्लावर का सेपल है। ये सेपल सबसे पहले, सेपल जो है वो सबसे पहले क्या होता है, डेवलप होता है फ्लावर के डेवलपमेंट में। और इस सेपल के अंदर आपके पहले ये फ्लावर बहुत ही छोटा, जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं, इसके रूप में इस सेपल के अंदर आपका समाया हुआ होता है। जब ये सेपल आपका खुलता है, जब ये सेपल ओपन होता है, तब इसमें से ये आपके रेड कलर के पार्ट निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। इस रेड कलर के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। तो अब समझिए कि हमारे फ्लावर के प्रोडक्शन में, फ्लावर के डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चर में जो सबसे पहला पार्ट बनता है, जिसको हम लोग वल के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहला वल जो बनता है या सबसे पहला पार्ट जो बनता है वही सेपल होता है। और सेपल जब ओपन होता है तो उसके अंदर से ये जो आपके रेड रेड कलर के, पिंक पिंक कलर के पार्ट निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्ट जो है फ्लावर का, ये आपको दिखाई देता है।
जिसमें से पेटल्स अट्रैक्टिव ब्राइटली कलर पार्ट, यानी कि पेटल्स क्या होते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिवली आपको दिखाई देते हैं, ब्राइट होते हैं, वो आपके पेटल्स होते हैं। सेपल क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर के पार्ट आपको दिखाई देते हैं, जो उस पेटल के बनने से पहले बन चुके थे और वो जो ओपन हुए तभी आपका वो पेटल्स आपका निकला है, तो वो आपका होता है सेपल। अगर सेपल को आपको अच्छे से देखना है ना, तो किसी फ्लावर के कंप्लीट स्टेज पे मत देखो, जब फ्लावर बर्डिंग स्टेज पे हो, जब फ्लावर कली पकड़ा है ना, तब देखना। तब उस कली को चारों तरफ से ढक के रखता है वो ग्रीन कलर का लीफ, एंड दैट इज कॉल्ड सेपल। उसी को हम लोग ग्रीन कलर के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। अब जैसे कि हम बोलें कि आपको हम दो पार्ट जो आपको आसानी से दिखाई दे दे, उसका नाम आपको हम क्या बताएं, तो पहला हो गया सेपल्स और दूसरा हो गया पेटल्स। अब दो और पार्ट होते हैं, दो और पार्ट होते हैं, उनका भी नाम समझ लिए। तो आपके दो और पार्ट होते हैं, वो पहला आपका सेपल है, दूसरा पेटल्स है, तीसरा आपका नाम है और वो है स्टैमेन। तीसरा नाम क्या है, स्टैमेन है, और चौथा नाम है कार्पेल का। चौथा नाम किसका है, कार्पेल का है। अब समझिए कि स्टैमेन क्या है। तो जब आप लोग आगे के क्लासेस में, आगे के चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपने फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पार्ट की आवश्यकता होती है, एक मेल पार्ट का और एक फीमेल पार्ट का। तो फ्लावर के जो मेल पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वही आपका स्टेमन होता है। ठीक है, स्टेमन क्या होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्टेमन कहते हैं। और कार्पेल जो होता है, ये आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फ्लावर का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो समझिएगा, तो ये दो और आपके पार्ट होते हैं। ठीक है, तो दो के बारे में तो आपने जाना, सेपल के बारे में, पेटल के बारे में, और तो स्टेमन और कार्पेल के बारे में आप समझिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब समझते हैं हम लोग फ्लावर के फंक्शन के बारे में कि फ्लावर का फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कि मोस्ट फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे फिर से ले चलते हैं, कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें दो नाम अभी आपको हम बताए हैं, कौन कौन सा, स्टेमन और कार्पेल। स्टेमन और कार्पेल, जिसमें स्टेमन हमारा क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पेल क्या है, कार्पेल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब समझिए, ये जो आप कार्पेल है, इसी के अंदर होता है एक पार्ट ओवरी, ओवरी जिसको बोलते हैं। जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये ओवरी चेंज होके बन जाता है फ्रूट। ये ओवरी चेंज होके क्या बन जाता है, फ्रूट। तो इस तरीके से ओवरी जो कि पार्ट है कार्पेल का, तो ओवरी अगर अपने आप को बदल के फ्रूट बना दे रहा है रिप्रोडक्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, इसका मतलब कि कार्पेल फ्रूट बन रहा है। और कार्पेल खुद किसका पार्ट है, तो कार्पेल आपका पार्ट होता है फ्लावर का। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप समझिए कि फ्लावर क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करके फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरली फ्लावर अपने आप को कन्वर्ट करके फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करके। लेकिन और डीपली अगर आपको समझना हो तो समझिए कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पेल, और उस कार्पेल के अंदर जो ओवरी नाम का पार्ट होता है, वो रिप्रोडक्शन के बाद चेंज होता है फ्रूट में। जब ओवरी चेंज हुआ फ्रूट में, तो कार्पेल चेंज हुआ फ्रूट में। और कार्पेल खुद किसका पार्ट है, तो कार्पेल पार्ट है फ्लावर का। तो फ्लावर किसमें चेंज हुआ, आपका फ्रूट में। अगला जो फंक्शन है फ्लावर का, वो ये है कि फ्लावर्स प्रोवाइड फूड टू बटरफ्लाइज एंड हनी बीज इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। ठीक है, तो फ्लावर्स क्या करते हैं, वो कुछ लिविंग थिंग्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे हनी बीज हो गए, मधुमक्खी, कुछ बटरफ्लाइज हैं। तो अक्सर आप ये देखे होंगे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कुछ हनी बीज तो सारे हैं, कुछ बटरफ्लाइज है जो हमेशा फ्लावर्स की तरफ ही क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो फ्लावर्स के ऊपर ही जाके बैठते हैं, फ्लावर्स के ऊपर ही आपके रहते हैं। तो ये सब जो आपके एनिमल्स हैं, जिसमें बटरफ्लाइज हो गए, आपके ये
हनी बीज हो गए, तो ये सब जो है ये फ्लावर के ऊपर इसलिए बैठते हैं क्योंकि फ्लावर के ऊपर से ये लोग अपने फूड को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। किसके फॉर्म में, नेक्टर के फॉर्म में। अब नेक्टर क्या होता है, तो नेक्टर आपका एक लिक्विड होता है, एक आपका ऐसा समझिए तो सेमी सॉलिड कहिए या लिक्विड कहिए जो आपका स्वीट होता है, इसको ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उसी को ये लोग एज ए फूड अपने अंदर यूज करते हैं, उसी से ये लोग एनर्जी अपने अंदर गेन करते हैं और उसी से उस एनर्जी से अपना वेरियस वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लावर, ये बटरफ्लाई जो हनी बीज क्या करते हैं, उस फ्लावर के ऊपर से नेक्टर के फॉर्म में अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उससे एनर्जी को अपने अंदर गेन करते हैं। अगला है जो आपको हम बता चुके हैं कि फ्लावर्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में फ्लावर हेल्प करते हैं। अब किस प्रकार से हेल्प करते हैं, आपको पता है कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के होने से ही आपका फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्शन में प्लांट्स को क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि एक रिप्रोडक्शन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग इस सेकंड पार्ट को भी क्या किए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन फॉर्म में क्या किए, कंप्लीट किए। और हमारा यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये खत्म होता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो चैप्टर है वो खत्म होता है। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ा और जितने भी हमारे टॉपिक्स थे, यानी कि जितने भी हमारे प्लांट्स के पार्ट्स थे, यानी कि रूट का फंक्शन, रूट का टाइप, स्टेम का फंक्शन, लीफ का पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लीफ का पार्ट, जिसमें हम लोग लैमिना, पेट्यूल, मिडरिव, साइड वेन, स्टोमाटा, इन सब के बारे में पढ़े। फिर हम लोग फ्लावर में इंटर किए और फ्लावर में हम लोग फ्लावर के फंक्शन और फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़े। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम लोग जाने। तो आई होप कि आपको ये क्लास एंजॉय किए होंगे, आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और मिलते हैं आपसे न्यू एनर्जी न्यू चैप्टर के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए, अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।